हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें कि मैंने 400 प्लस वन लाइनर को यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल किया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आ चुके हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसमें आपकी चाहे यूपी पुलिस हो, आरओ आरओ हो, तो जो भी आपकी यूपी की महत्वपूर्ण भर्तियाँ होती हैं वहाँ पर लोअर पीसीएस से लेके सभी भर्तियों में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी लेखपाल सुपर टेट में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। और आने वाली आपकी जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, जो अभी आपका री एग्ज़ाम होना है, आरओ का री एग्ज़ाम होना है, सुपर टेट यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ पर भी फिर से आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी से लगभग जो है 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल आता है। 10 क्वेश्चन आसानी से आप जो है बना लेंगे यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं। बहुत ही आप जो है सिंपल तरीके से आप ये कुछ काम भी करते हैं तो वहाँ पर भी आप रख के वीडियो को देख सकते हैं। वन लाइनर है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो की। और यहाँ पर जो हमने वन लाइनर लिए हैं तो इसकी शुरुआत करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है फ्रेंड्स? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। उम्मीद करते हैं आगे का देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरता है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से खूब पूछा जाता है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो किन किन जिलों से गुजरता है, तो आपको पता होना चाहिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। तो आपको ये भी रखना है कि कितने जो है टोटल हैं, तो इनकी संख्या भी आपको जो है याद कर लेनी है, ताकि जो है यदि आप एक भूल जाते हैं तो है बाकी के आपको याद हो जाएं। तो यहाँ पर आपके कितने हैं? तो 9 ज़िले हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। इन 9 ज़िलों से होकर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गुजरता है। आगे देखेंगे ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो कर लगाया जाता है वो स्थानीय मेले पर कर, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय मेले पर कर जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे ग्राम पंचायत के द्वारा ये कर लगाया जाता है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जो है ये इटावा घराना जो है वो इसके लिए सितार और सुरबहार संगीत के लिए आपका जाना जाता है। आगे है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना। तो ये आपकी कब हुई? 1975 में हुई है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना। क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है और इसमें आपकी झांसी और हमीरपुर जो है ये शामिल है। नेक्स्ट है आपका शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो किसने दी थी? तो रहमुद्दीन खान ने दी थी। शंभू महाराज जो है उनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो रहमुद्दीन खान ने इसकी जो है शिक्षा दी थी। आगे चलेंगे मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन। तो ये मुड़िया पूर्णिमा जो मेला है ये गोवर्धन मथुरा में जो है इसको ये मेला लगता है। तो ये बात आपको जो है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया। तो ये जो है आपका प्रयागराज में खोला गया था। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो कौन करती है? जौनसारी। जौनसारी जो है वो जनजाति इसमें बहुविवाह प्रथा जो है वो आचरित है, यानी कि उनको जो है अच्छी दृष्टि से देखा जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ के संस्थापक। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है वो काशी विद्यापीठ के क्या है? संस्थापक हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 215 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में क्या किया गया था? प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। तो ये आपकी कितनी है? 6 हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 4 हैं। और कहाँ पर है? प्रयागराज है, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में जो है ये आपके सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो राज्य में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये एक ही है और आपका ये है झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय।
तो ये भी आपका एक ही है और अमेठी में है। आगे है वो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई जो है वो कौन सी होती है, कई आपको दे दी जाएंगी। बीघा है, विश्वा है और भी करके आपको दे दी जाएगी। तो बीघा जो है वो उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से इससे मापन किया जाता है। आगे है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग। तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो आपका हो जाएगा हथकरघा उद्योग। आगे है नेक्स्ट, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो कौन सी की है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है, विभिन्न पंचवर्षीय योजना में जो है पूछा गया है। तो किस में की है? तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है की है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। तो कब से हुआ है? 1 जनवरी 2008 से जो है उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित वैट जो है वो लागू किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैट वाला भी आपका जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और यूपी पुलिस में आप पिछली बार भी देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो ये आपका लालगंज रायबरेली में है और कई बार ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है आपका कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कहाँ पर है? ये आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ये आपकी गंगा, यमुना जो है, गोमती ये गुजरती हैं और ये झेलम जो है ये आपकी यूपी से नहीं गुजरती है। आगे है भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, यानी कि चावल उत्पादन की बात की जा रही है तो यूपी में ये प्रथम है। यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे है वहीं पर आप चीनी, गन्ना, दूध, आलू के मामले में भी यूपी प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर की निर्धारित जो है की गई है तो 5.1% की गई थी। आगे चलेंगे और नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का अवरोही क्रम। तो सिंचाई का मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इनका अवरोही क्रम क्या होगा? पहले स्थान पर आपके नलकूप आएंगे, दूसरे स्थान पर नहरें आएंगी, तीसरे स्थान पर तालाब एवं कुएं आएंगे और चौथे स्थान पर अन्य साधन जो है वो यहाँ पर आएंगे। आगे हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल। तो प्रमुख नगदी फसल जो है वो गन्ना है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो वेरी मोस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए और ये आपका किया गया कहाँ पर? तो चित्रकूट में। चित्रकूट में जो है प्रथम विकलांग या विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया गया है तो इसका विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया है। आगे नेक्स्ट को देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है? तो लखनऊ में की गई है। आगे है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। तो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है और ये है आपका राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसका नाम है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है। संगीत शिक्षा की बात की गई है तो संगीत शिक्षा में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। तो कब बना था? 24 अक्टूबर 2000 को और जनवरी 2022 से भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जो है ये जाना जाता है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जो कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है वो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे चलेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा जो बांध है वो अवस्थित है तो ये बेतवा नदी पर है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये आपका सहारनपुर में है और आईआईटी रुड़की सहारनपुर कैंपस जो है ये आईआईटी रुड़की द्वारा जो है तैयार है।
और आगे चलेंगे, नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अब स्थित है, तो ये आपका है लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका है झांसी में। और नेक्स्ट है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान